Audio Jungle. So now students, today I am going to start class 9th R.D. Sharma Maths MCQs of Quadrilaterals lecture 3. अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है कि अब द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर 18 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली देन इट्स साइड इज इक्वल टू, तो इसकी साइड क्या होगी। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम यहाँ से नाम दे देते, ये एक रोम्बस है जो हमने आपको पहले से बना के रखा है। ठीक है, अब स्टूडेंट रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट हम ओ ले लेंगे, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी इक्वल टू ए सी अपॉन 2। ठीक है, अब मान लीजिए ए सी जो है अगर वो 18 है तो 18 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा 9 का। ठीक है, और इसी तरीके से हो जाएगा बी ओ इज इक्वल टू ओ डी, चूँकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं तो ये हो जाएगा बी डी अपॉन 2, और बी डी हमारा अगर हम इसको 24 मानते हैं मतलब दिया है तो इसको, तो ये 12 आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट्स देखिए एक राइट ट्रायंगल बन गया, ये यहाँ पर एक राइट ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया डी और ये हो गया सी और ये हो गया ओ, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ से उठा के यहाँ अलग से बना दिया। तो ये 90 है तो इसके सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनस हो जाएगी, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारी 9 निकल करके आई है, ये आई है 12। ठीक है, तो बस हमें ये सी डी का स्क्वायर फाइंड कर देंगे, तो सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। ठीक है, तो सी डी हमें फाइंड करना है, तो ओ सी हमारी 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 और ये हो जाएगा 144। इनका हम सम कर देंगे तो ये 225 आ जाएगा। सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो सी डी इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो इसकी जो साइड होगी वो 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी, इसकी वैल्यू आगे निकल के आ गई 15 सेंटीमीटर। ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, रोम्बस की जितनी भी साइड होती वो इक्वल होती, तो सी डी की वैल्यू 15 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो इस तरीके से ये 21 क्वेश्चन आपको करना था। 22 क्वेश्चन में क्या देखिए, एक पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो चलिए इसको नाम दे देते ए बी सी डी, ये एक पैरेललोग्राम है आपका। अच्छा, अब ये कह रहा है ए सी बाइसेक्ट्स, ए सी जो है वो एंगल बी ए डी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो ये एंगल 1 और इसको 2 मान लिया हमने, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बी ए सी ये 35 है, इसकी वैल्यू 35 डिग्री है। ठीक है, तो एंगल 2 35 हो गया, तो 1 भी 35 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। 1 इज इक्वल टू 2 जब ये बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ए सी एंगल बी ए डी को बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल बी ए सी 35 डिग्री दिया है। ठीक है, तो ये 35 के दोनों हो जाएंगे। ठीक है, अब ए बी सी हमें फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ना भी हम इसको मानते तब भी हो जाता क्योंकि हमें पता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इन अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्यों होंगे? ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ठीक है, दो एंगल का सम जो है, एडजेसेंट एंगल का सम पैरेललोग्राम में 180 डिग्री होता है। तो ए हमारा 70, चूँकि 35 ये है 35 ये है, तो दोनों को हमने ऐड कर दिया तो ये 180 आ गया। तो एंगल बी की वैल्यू जो आएगी
ठीक है, वो 180 माइनस 70 हो जाएगी, तो 110 डिग्री इसका आंसर आ गया। तो इसका भी 22 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। अब 23 में क्या देखिए, एक रोम्बस दिया है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। एंगल ए डी बी, ए सी बी बराबर 40, ए सी बी ये वाला एंगल 40 डिग्री का दिया है, ठीक है। आपके क्वेश्चन में एंगल ए डी बी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है, ये एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि इधर वाला ये एंगल 40 डिग्री का दिया है, ठीक है, और इसके जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो ये एंगल 90 का हो जाएगा, ये 90 का होगा, इधर वाला भी ये 90 का नीचे हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम ओ मान लें, ठीक है, तो ये 90 हो गया, ये 40 हो गया, तो ये वाला एंगल जो है वो स्टूडेंट्स कितने का आ जाएगा, ठीक है, ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 40, तो 180 माइनस 130, तो ये एंगल 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। ये एंगल 50 डिग्री का आ गया, और ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं, ठीक है। यानी एंगल अगर हम बात करें तो एंगल डी बी सी इक्वल किसके हो जाएगा, एंगल ए डी बी के, ठीक है। और डी बी सी अभी अभी हमने फाइंड किया है 50 डिग्री, तो ये एंगल भी 50 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है 23 का सी हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमने यहीं पर आपको शॉर्ट में सॉल्व करके बता दिया। देखिए हम सबसे पहले इसमें क्या लिखेंगे कि डायगोनल्स ऑफ आ, ये आपको इसमें लिखना पड़ेगा कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, ठीक है, ऑफ अ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ठीक है। जब ये होते तो फिर यहाँ लिख देंगे ये 90 डिग्री, तो ये चारों 90 हो जाएंगे, 90 और 40 दिया है तो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। ये वाले जो एंगल हैं स्टूडेंट्स, ये कौन से एंगल हैं, ये हमारे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर। तो 23 इस तरीके से सॉल्व करना था। अब देखिए 24 में क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। चलिए हम इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये ट्रायंगल हमारा ए बी सी हो गया, ए बराबर दिया ये 30 डिग्री दिया, ठीक है, ए 30 डिग्री है, बी हमारा जो है वो 40 डिग्री है, ठीक है, सी हमारा 110 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब ये कह रहा है कि ये इनके मिड पॉइंट को मिलाने से बना है, ये जो है डी ई और एफ ये मिड पॉइंट्स हैं, तो इनको मिलाने से ये जो ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल के एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, मिड पॉइंट थ्योरम हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या है, हम यूज़ करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके जब हम करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि डी एफ पैरेलल बी सी एंड, ठीक है, डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा कि डी एफ पैरेलल जो है बी सी के है, जब ये डी एफ जो है बी सी के पैरेलल है तो बी ई के भी पैरेलल होगी, तो डी एफ पैरेलल बी ई के हो जाएगी एंड डी एफ इज इक्वल टू बी ई, ठीक है। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। तो अब हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स, सो नाउ बी ई एफ डी इज अ पैरेललोग्राम। ये क्या हो जाएगा, ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, बी ई एफ डी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होती, तो एंगल बी जो है, ये एंगल बी जो है वो ये रेड से हमने बना दिया, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ के हो जाएगा, ठीक है। इस ट्रायंगल का जो एफ है, एफ भी बोल सकते
या उसको हम लिख सकते एंगल डी एफ ई, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अब एंगल बी आपको गिवन है तो ये 40 डिग्री आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, इसी तरीके से ये एक हो जाएगा तो ये ई, यानी एंगल जो ई है ये इक्वल हो जाएगा एंगल ए की, तो ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब बचा ये एंगल जो है, जो डी है, ये वाला डी, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा एंगल सी के, तो ये 110 डिग्री आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें देख लीजिए 30, 40 और 110, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है स्टूडेंट्स 24 का। अब देखिए 25 में क्या है स्टूडेंट्स, 25 में ये है कि द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, तो O पर इसकी डायगोनल इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए तो इसको हम नाम दे दें ABC और D। अब BOC जो है वो 90 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंड BDC इज इक्वल टू 50 डिग्री, ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है, ठीक है। देन एंगल OAB हमें फाइंड करना, OAB, ठीक है, ये हमें स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस एंगल को फाइंड हमें करना है स्टूडेंट, द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है, तो ये एक पैरेललोग्राम है, ये हमें पहले से पता है। अब ये 90 है तो इधर वाला भी स्टूडेंट्स 90 हो जाएगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला 90 हो गया, ये 90 हो गया, ठीक है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये 50 है तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 50 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, अच्छा ठीक है, ये 50 है, ये 50 हो गया, ठीक है, और ये 40, चलिए ठीक है। देखिए 90 ये इधर वाला है, तो अगर इसमें हम लीनियर पेयर लगाएंगे, देखिए अब इसमें हम करेंगे क्या कि एंगल, ठीक है, BOC प्लस एंगल BOA इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, बाई लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। स्टूडेंट ये 50, अब BOC हमें पता है 90 है, ठीक है, और BOA तो हमारा BOA भी आ जाएगा, तो एंगल BOA इक्वल टू 90 डिग्री। बस अब स्टूडेंट ये 90 हमें पता चल गया BOA, और ये A की हमें फाइंड करना, तो ये 40 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। बस अब इसमें लगा दीजिए कि इन ट्रायंगल BOA, ठीक है, तो देखिए एंगल OAB प्लस, ठीक है, या BAC भी लिख सकते, इसी को OAB को BAC भी लिख सकते, ठीक है, प्लस एंगल O प्लस एंगल ABO बराबर 180 डिग्री, ठीक है, AOB, ठीक है। चलिए तो अब देखिए एंगल OAB ये वाला हमें फाइंड करना है, OAB या इसी को हम लिख सकते ये, तो ये हमें फाइंड करना है। O जो है वो 90 दिया है, और ABO हमें पता है 50 डिग्री, ये 180 आ गया स्टूडेंट। तो एंगल OAB कितना हो गया, ये हो गया 180 माइनस 90 और 50 को ऐड करके इधर सब्ट्रैक्ट कर दो 140, ये 40 डिग्री आ गया स्टूडेंट। तो इसलिए 25 का जो ऑप्शन है वो A करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 26 में क्या है स्टूडेंट्स,
इसमें कह रहा है ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ए बी सी डी हमारा एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी पैरेलल डी सी के है। ठीक है, तो इसमें यहाँ से हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी। ठीक है, एम एंड एन आर द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एम और एन, ठीक है, ये मिड पॉइंट होगा ए डी और बी सी के। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो ए बी जो है वो 12 सेंटीमीटर है और एम एन बराबर जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो स्टूडेंट 14 सेंटीमीटर दी गई है। सी डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है स्टूडेंट्स। ठीक है, हमने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया है कि बीई पैरेलल जो है वो एडी के है। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि बीई पैरेलल एडी के है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ से अगर हम देखें तो ए बी पैरेलल जो है वो डीई के है, या हम ये कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें गिवन है क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। सो अब हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी क्या हो गया, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जब ये पैरेललोग्राम हो गया स्टूडेंट तो हमें पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू डी ई। ये जो ए बी साइड है ये डी ई के इक्वल हो गई। ठीक है, ए बी इक्वल टू डी ई। अच्छा, अब ए बी कितने की दी गई है, ए बी 12 सेंटीमीटर की दी गई है। ये देखिए ए बी 12 सेंटीमीटर है तो डी ई भी हमारी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स हमें पता चल गया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है 12 सेंटीमीटर आ गई। अब इतनी हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना कि ये कितनी होगी ई सी। तो इसमें ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट हम पी ले लें स्टूडेंट्स। ठीक है, एक पॉइंट हमने यहाँ पर पी ले लिया। अब देखिए एम जो है वो ए डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, और बी सी जो है वो भी इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए एम और बी एन ये इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, ए एम बराबर बी एन हो जाएगा। अच्छा, अब हमें चूंकि ये दिखाना है इस ट्रायंगल में, देखिए किसी ट्रायंगल में एन मिड पॉइंट है इसका और ये वाली लाइन इसके पैरेलल अगर है, ठीक है, तो ये इसकी हाफ होगी। ठीक है, इसमें यही चीज़ हमें शो करना है कि ये जो, चूँकि एम एन हमें पता है स्टूडेंट्स कितने की है 12 सेंटीमीटर, वो 14 सेंटीमीटर की है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये 12 है, तो ये 12 हो गई, तो ये भी हमारी 12 होगी और ये 2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो है ये 16 सेंटीमीटर आ जाएगी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये क्या होगी हमारी 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, देखिए ये 14 थी तो ये 12 है, तो ये भी, चूँकि ये भी एक पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि हमने ये लाइन यहाँ पे ड्रॉ की थी कि बी ई पैरेलल किसके, ए डी के। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिख देंगे, देखिए कि ए डी इक्वल टू बी ई। ठीक है, बी ई ना लिख के हम बी सी लिखेंगे पहले। ठीक है, ये हो जाएगा, देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो जब ए डी इज इक्वल टू बी सी है तो ए डी अपॉन 2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से हमें, अच्छा उसकी ज़रूरत भी तो नहीं है ना। ठीक है, ज़रूरत क्या, हमें इसको पैरेललोग्राम शो कर देंगे तो ये लाइन अपने आप पैरेलल हो जाएगी। चलिए ठीक है, हम इस तरीके से आपको बताया दे रहा है स्टूडेंट। ठीक है, सिंपल वे में देखिए ए बी पैरेलल हो जाएगी किसके, ठीक है, अच्छा बी पी, ये पैरेललोग्राम हमने बनाया है। ठीक है, ये पूरी लाइन हमने कंस्ट्रक्शन की है कि बी ई जो है वो इसके पैरेलल है।
तो इसको मिड पॉइंट तो दिखाना होगा, ठीक है। चलिए, तो ए बी पैरेलल जो है इसको ऐसे लिखें हम, ठीक है। अगर इसको दिखा देते हैं कि ए एम और बी एन, ठीक है, ये और ये इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया हमारा, ये आ गया था ए बी ई डी, ये एक पैरेललोग्राम है स्टूडेंट्स, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो अब देखिए ए एम, ठीक है, ए एम पैरेलल किसकी हो जाएगी, ए एम पैरेलल होगी बी पी के भी होगी, ठीक है। जब ये पैरेललोग्राम है तो ए एम और ये हमारी बी पी ये पैरेलल हो गई, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है ए एम पैरेलल हो गई बी पी के, ठीक है, और ए बी और डी ई, ठीक है, ये तो इक्वल भी है पैरेलल भी है, ठीक है। चलिए, तो कुल मिला के स्टूडेंट देखिए होगा क्या इसमें, ठीक है, कि ये 2 होगी आपकी, पी एन बराबर कितनी आ जाएगी, देखिए पी एन बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हम ये दिखा देंगे कि ए बी पी एम ये भी एक क्या है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्योंकि ये एम भी मिड पॉइंट है, एन भी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो ये मिड पॉइंट हो गया। तो अब इस तरीके से तो ये पैरेललोग्राम हो गया, तो ये 12 है तो ये भी 12 होगी, तो पी एन हमारी 2 बची है, ठीक है। और ये देखिए मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पी एन बराबर कितना आ जाएगा, पी एन बराबर आ जाएगा ई सी अपॉन 2, तो ई सी बराबर हो जाएगा 2 पी एन, तो पी एन हमारी 2 की है, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो डी सी बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा डी ई प्लस सी ई, ये हो गया, ठीक है, डी ई प्लस सी ई आ गया। अब डी ई हमने अभी फाइंड की थी 12 की और ये 4 की, तो ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर, कुल मिला के हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 27 में क्या देखिए, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बाइसेक्ट ईच अदर। तो देखिए अगर किसी भी कोई भी डायगोनल के अगर उसके डायगोनल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें यही हम लिख देंगे कि डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, सो ए बी सी डी। अब इसको ज्वाइन कर दीजिए, देखिए इसकी डायगोनल जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। चलिए उसको सही से बना दें, ये देखिए ये हो गया और इधर से इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। ये मान लिया हमने कि ये जो है ऊपर क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ए बराबर 45 है, सो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। तो ए बी सी डी क्या होगा स्टूडेंट, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। एंगल ए बराबर 45 है, ये पूरा एंगल 45 है, तो एंगल बी फाइंड करना है, तो दोनों एंगल का सम क्या होगा स्टूडेंट, 180 होगा। देखिए एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि दो पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले इसको पैरेललोग्राम शो करिए। अब देखिए ए की वैल्यू 45 डिग्री है, तो बी की वैल्यू क्या होगी, तो 180 में से 45 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 135 डिग्री। तो इसका भी ऑप्शन 27 का जो ऑप्शन है वो स्टूडेंट्स डी करेक्ट होगा, ठीक है। ये आ गया। देखिए 28 में क्या है स्टूडेंट्स, 28 में जो है ये दिया गया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दें, उसकी ज़रूरत नहीं। चलिए P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। P तो ये हो जाएगा A B C और
डी। P कह रहा मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD सच दैट एंगल BAP ये वाला एंगल, ठीक है, इज इक्वल टू DAP। ठीक है, एंगल BAP इज इक्वल टू DAP इज इक्वल टू DAP। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ठीक है। इफ AD बराबर 10 सेंटीमीटर, अब ये कह रहा है कि AD जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो CD की वैल्यू हमें फाइंड करना है। CD क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमें फाइंड करना है। चलिए, तो अब इसको देखिए हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स। अच्छा, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये लाइन जो है स्टूडेंट देखिए AD और BC के पैरेलल है, तो इधर वाली भी जो है ये भी पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट Q दे दीजिए। अब देखिए ये हो जाएगा कि DCQP इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और ये P मिड पॉइंट है, तो अपोजिट साइड इक्वल होती, तो ये पूरी 10 दी गई है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब P जो है वो इस साइड का मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स, P जो है वो मिड पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अब और ये QABP, ये भी एक क्या हो जाएगा QABP, ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक है। और ये अगर इस एंगल को हम x मानते हैं तो ये भी x होगा स्टूडेंट। अब ये x है तो देखिए ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, यानी ये एंगल पूरा 2x हो गया, तो इधर वाला भी 2x हो जाएगा, तो ये एंगल भी x हो जाएगा। और ये, ठीक है, ये एंगल, क्योंकि ये दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे, ये वाला एंगल ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और ये भी अल्टरनेट एंगल होंगे, ठीक है। तो इसके अपोजिट एंगल स्टूडेंट इक्वल हो गए, यानी ये वाला एंगल, यानी हम इसको ऐसे बोल सकते कि एंगल PAB इक्वल हो गया एंगल PBA, नहीं सॉरी, एंगल, ठीक है, ये हो गया APB, ये हो गया, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी। सो ये हो जाएगा कि AB बराबर PB, ठीक है, क्योंकि अपोजिट वो इक्वल एंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये होता है स्टूडेंट। तो AB बराबर, ठीक है, PB के हो गया, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर आ गया, और जब AB 5 है तो उसके अपोजिट साइड जो है ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, तो 28 का स्टूडेंट्स क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 28। तो इस तरीके से ये करना था। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर देखिए 29 में क्या है। इन ट्रायंगल ABC E इज द मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD, ठीक है। चलिए, ये ट्रायंगल हमारा ABC हो गया और ये मीडियन AD हो गई, ठीक है। E इज द मिड पॉइंट, और ये हमारा E है, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ द मीडियन AD सच दैट BE, ठीक है, प्रोड्यूस्ड, BE को प्रोड्यूस किया मीट AC एट F, तो AC को कहाँ पर मिलती है, F पर मिलती है, F AC बराबर 10.5। अब देखिए यहाँ पर AC की वैल्यू कितनी दी गई है, 10.5 दी गई है, तो AF बराबर जो है ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें तीनों पार्ट को इक्वल शो करना है, हमें शो ये करना है कि AF बराबर
ठीक है। यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए x ले लिया, ए एफ बराबर एफ एक्स बराबर एक्स सी। और ये ध्यान रखिएगा कि E जो है वो मिड पॉइंट है, E इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, AD का, ठीक है। ABE is the midpoint of AD such that BE produce meet AC at F. If AC बराबर 10.5 सेंटीमीटर then AF क्या होगी, ठीक है। तो अब इसमें हमने क्या किया स्टूडेंट्स कि ये लाइन हमने जो है, ठीक है, अगर चूंकि हम एक ट्रायंगल में लें, ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट से होकर जाने वाली लाइन, ठीक है, अगर दो मिड पॉइंट से होकर के वो लाइन जाती है तो वो थर्ड लाइन के पैरेलल होती है, ठीक है, ये थ्योरम होती है। तो E मिड पॉइंट है, ठीक है, इन ट्रायंगल ADX E मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें हम ये मान लेंगे कि हमने DX पैरेलल जो है वो DX ड्रॉ की है, वो किसके पैरेलल ड्रॉ की है, BF के, ठीक है। ये हम इसमें कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, ठीक है, कि DX पैरेलल, चलिए हमने DX पैरेलल ड्रॉ कर दी किसके, BF के, ठीक है। तो जब हमने ये पैरेलल कर दी है इसके, तो इसका मतलब हो गया कि EF पैरेलल है DX की, ठीक है, और E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट, E जो है वो मिड पॉइंट किसका है स्टूडेंट्स, ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ठीक है। और ये चीज हम जो कर रहे हैं ये हम इन ट्रायंगल ADX में ले रहे हैं, ADX में, ठीक है। सो F इज द मिड पॉइंट ऑफ, F जो है वो मिड पॉइंट हो गया किसका, AX का, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आ गया कि AF बराबर FX, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब हम ले लेंगे इन ट्रायंगल BFC। अब दूसरा हम किस में लेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल BFC, ठीक है, ये ले लिया हमने BFC में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि D जो है वो AD मीडियन है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, AD क्या है, मीडियन है। तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D जो है वो मिड पॉइंट है किसका, BC का, ठीक है। एंड DX पैरेलल BF, क्यों, बाई कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, बाई कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। तो जब ये पैरेलल भी है और ये मिड पॉइंट है तो X इज द मिड पॉइंट ऑफ, X क्या होगा स्टूडेंट्स, X इज द मिड पॉइंट ऑफ, ठीक है, FC, ठीक है, इसको मान लेना फर्स्ट। तो अब इससे क्या होगा कि FX बराबर आ जाएगा XC, इसको मान लीजिए सेकंड, ठीक है। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये हो जाएगा कि AF बराबर FX बराबर XC। अब ये तीनों इक्वल हो गए, ठीक है, और ये तीनों किसके, AC/3 के इक्वल होंगे। तो AC थी 10.5, तो 10.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3.5 आ गई। इनकी अलग अलग वैल्यू जो है वो 3.5 होगी। अब इसमें हमसे पूछ रहा है AF, तो AF की वैल्यू जो होगी वो 3.5 सेंटीमीटर आ गई स्टूडेंट, यही 3.5 सेंटीमीटर, इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 3.5 सेंटीमीटर हो गई। तो इसका ऑप्शन 29 का जो स्टूडेंट्स करेक्ट होगा वो B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 31 में क्या, ABCD एक पैरेललोग्राम है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ठीक है। तो ये हो गया हमारा A
बी सी और डी। ई जो है वो मिड पॉइंट हो गया हमारा बी सी का। फिर इसको हमने बढ़ाया आगे, कहाँ तक बढ़ाया, एफ तक बढ़ाया है। तो ए एफ की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो हमें इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो कर देंगे, ठीक है। देखिए ए बी सी डी और ई मिड पॉइंट है, तो जब ई मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन इसके इक्वल हो गई, ठीक है। और ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, ये अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। दूसरा ये हो जाएगा, ये एंगल बी और एंगल सी, ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी हमारा क्या होगा स्टूडेंट, देखिए ट्रायंगल डी सी ई एंड ट्रायंगल, ठीक है, बी ई एफ, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, देखिए पहले एंगल कौन, इस एंगल को 1 मान लीजिए, इस एंगल को 2 मान लीजिए, ठीक है। ये हमें ए एफ फाइंड करना है। अच्छा, तो इसमें हम रिलेशन शो कर देंगे, बस हो जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरा क्या आ जाएगा, सी ई इज इक्वल टू ई बी, सी ई और ई बी इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ई इज द मिड पॉइंट, ई क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हो गया। और एक एंगल ये हो जाएगा कि एंगल ई बी एफ, ठीक है। डी सी ई लिया हमने पहले, तो हम एंगल लिख देंगे ये वाला डी सी बी, एंगल डी सी बी या ई, ये इक्वल हो जाएगा एंगल ई बी एफ के। ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा स्टूडेंट, ट्रायंगल डी सी ई जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके हो गया, बी ई एफ के हो गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि बी एफ बराबर डी सी आ गया, बी एफ बराबर डी सी आ गया। यहाँ पे ये लिख दीजिए ट्रायंगल बी एफ ई, ठीक है। तो ये डी सी बराबर बी एफ आ गया बाई सी पी सी टी, ये हो गए। और यहाँ पर हो गया बाई ए एस ए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी। तो डी सी बराबर बी एफ बाई सी पी सी टी हो गया स्टूडेंट्स हमारा। अब ये डी सी और बी एफ जब बराबर हो गए तो हमें फाइंड करना था ए एफ। तो ए एफ बराबर क्या होगा, ये हो गया कि ए बी प्लस बी एफ, ठीक है। तो ए बी और डी सी इक्वल हैं, तो ये हो गया डी सी प्लस, चलिए ए बी लिखा रहने दीजिए, और बी एफ डी सी के इक्वल है और डी सी ए बी के इक्वल है, तो ए बी प्लस ए बी, तो ये बराबर आ गया 2ab के हो गया। किसके हो गया स्टूडेंट्स, ए एफ बराबर 2ab के आ जाएगा। तो इस तरीके से एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है स्टूडेंट्स, 31, एक और है अभी, अच्छा हाँ ठीक है। अब 31 में क्या है स्टूडेंट, 31 में है कि इन अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए प्लस सी इज 2 टाइम्स बी प्लस डी, ए बराबर 140 एंड डी बराबर इतने, देन बी बराबर कितना होगा। तो चलिए देखिए एक रफ फिगर हम इसका बनाए दे रहे हैं आपको, ये है ए बी सी और डी, ठीक है। ए की वैल्यू दी गई है 140 डिग्री, ठीक है, और डी की वैल्यू दी गई है 60 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है, याद रखिएगा ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। और एंगल बी की वैल्यू हमें, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है। चलिए तो देखिए एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू ये दिया है 2 एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है। तो अब देखिए क्वाड्रिलेटरल के स्टूडेंट चारों एंगल का सम होता है 360, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी,
इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो अब इसमें हमें किसकी वैल्यू पता है स्टूडेंट्स? ए की पता है और डी की पता है, तो ए की वैल्यू रख दीजिए 140, बी और सी की वैल्यू हमें नहीं पता है, डी की वैल्यू दी गई है 60, तो ये 360 आ गया। ठीक है, तो एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ गया? ये आ गया 360 माइनस 200, तो इसकी वैल्यू आ गई 160 डिग्री। एंगल बी प्लस सी आ गया, ठीक है, 160 डिग्री। चलिए बी प्लस सी की वैल्यू हमें पता हो गई। ठीक है, ये 160 डिग्री हो गई। और यहाँ से हमें स्टूडेंट दिया था ए प्लस सी बराबर 2b प्लस डी। ठीक है, तो देखिए इन दोनों का यूज़ करके हमें क्या मिलेगा? इन दोनों का यूज़ करके, क्योंकि ए प्लस सी की जगह हम 2b प्लस डी लिख सकते हैं। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ठीक है, तो चलिए देखिए एंगल ए प्लस सी, देखिए ए प्लस सी, ठीक है, और एंगल बी प्लस डी बराबर 360। चलिए ये हो गई। ठीक है, अब ए प्लस सी की जगह पे हम लिख सकते 2 एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। ये हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? b प्लस डी बराबर, अब देखिए ये 2 है, ये 2 टाइम्स लिखा है, ये 1 टाइम्स लिखा है, तो इनको ऐड करोगे तो ये आएगा 3 एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360। ये आ गया स्टूडेंट। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि एंगल b प्लस एंगल d इज इक्वल टू 360 अपॉन 3, तो ये 120 डिग्री आ गया। ठीक है, b प्लस डी की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमें b प्लस सी की वैल्यू मिल गई और यहाँ से हमें b प्लस डी की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमें क्या करना है? अच्छा, और a भी दिया है हमें और d भी दिया। चलिए तो इसमें अब स्टूडेंट देखिए ये b प्लस डी बराबर ये आ गया 120। ठीक है, अब एंगल d इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमें गिवन है, तो इस d के प्लेस पे उसको रख दीजिए। ठीक है, तो एंगल b प्लस 60 इज इक्वल टू 120। ठीक है, तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, ये यही सफिशिएंट था। ठीक है, इसको निकाल लेते, इसकी ज़रूरत नहीं थी ये करने की कि b प्लस सी निकालने की ज़रूरत नहीं थी स्टूडेंट। ठीक है, अब वो तो लगाने से पता चलता है। देखिए तो अब एंगल b इज इक्वल टू कितना आ गया? 120 माइनस 60, तो इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। तो इसका आंसर कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो 31 का जो ए जो है वो स्टूडेंट्स करेक्ट होगा। अब एक और है 32। देखिए डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट P इफ एंगल ABD इज इक्वल टू 50 डिग्री। चलिए पहले इसको डाल दें ABC और D। अब ABD जो है वो 50 डिग्री दिया गया है, ABD ये वाला एंगल 50 डिग्री है। ठीक है, देन DPC हमें फाइंड करना है, तो ये डायगोनल कहाँ पर? P पर इंटरसेक्ट करती हैं। अब स्टूडेंट्स हमें DPC ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए ये एक रेक्टेंगल है, सबसे पहले ये याद रखिए कि ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो ये पूरा एंगल जो B है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का ईच एंगल 90 डिग्री होता। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री पूरा एंगल है तो इधर वाला एंगल 40 डिग्री आ जाएगा। ये आ गया 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री, ये 50 है तो इधर वाला भी ये 50 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि हर एंगल 90 इसके होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 50 और ये 40 हो गया। ठीक है, अच्छा अब इधर वाले एंगल को भी हम फाइंड कर लेंगे। अच्छा
क्योंकि ये 50 और ये 40, ये 50 है, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ अ रेक्टेंगल, चूंकि इसके डायगोनल इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा ये 50 है तो इधर वाला कितने का होगा, ये 40 का होगा, ठीक है। ये 40, ये 40, ये 50 है तो ये 50 हो गया। अब ये एंगल हमें फाइंड करना, तो इस एंगल को फाइंड करने के लिए अगर ये वाला एंगल हमें पता चल जाए स्टूडेंट्स, ये एंगल, ठीक है, क्योंकि ये पूरा तो हमें पता है, ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल DPC है, ठीक है, ये स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा APB के, यह हो जाएगा BPA के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये दोनों साइड इधर इक्वल हैं, और ये अल्टरनेट एंगल हो गए, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला एंगल 50 है तो इधर वाला ये एंगल भी क्या होगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो 80 डिग्री आ जाएगा, इधर वाला जो एंगल होगा, ठीक है, ये वाला एंगल ये 80 का होगा, ये 80 का आ जाएगा, क्योंकि ये 50 है तो ये, अब ये दोनों ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, तो ये एंगल ये तो अल्टरनेट एंगल थे, ठीक है, और ये वाला एंगल अब इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वाला भी 50 डिग्री आ जाएगा, इनको कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो ये 50 डिग्री आ जाएगा। फिर इन ट्रायंगल APB हम ले लेंगे, इन ट्रायंगल APB, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, और ये, ठीक है, अल्टरनेट, क्योंकि साइड साइड, ठीक है, और बीच में एंगल है तो साइड एंगल साइड से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल PAB इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो जब स्टूडेंट्स एंगल PAB हमें पता चल गया 50 डिग्री, तो बस अब हमें अप्लाई कर देंगे कि इन ट्रायंगल APB, तो इन ट्रायंगल APB में इन तीनों एंगल का सम होगा कितना, 180 डिग्री, तो इनका सम है 100, ठीक है। तो 180 में से 100 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 180 माइनस 50 प्लस 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है वो C स्टूडेंट्स करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करने थे। थैंक यू स्टूडेंट्स।